हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे प्रोटीन संश्लेषण के चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। पहला है हमारा एमआरएनए और अमीनो एसिड टीआरएनए सम्मिश्र के बीच प्रकूट प्रति प्रकूट अभिक्रिया। सेकंड है हमारा एमआरएनए और राइबोसोम की छोटी उप इकाइयों का जुड़ना। थर्ड है हमारा टीआरएनए का अमीनो एसिलेशन या आवेशन। फोर्थ है हमारा राइबोसोम को बड़ी उप इकाई का एमआरएनए और टीआरएनए मेट यानी मिथाइलिन सम्मिश्रण से जुड़ना। फिफ्थ है हमारा समीपस्थ अमीनो अम्लों का जुड़ना। सिक्स्थ है हमारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होना। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है प्रोटीन संश्लेषण के चरण को प्रोटीन संश्लेषण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। ये क्या होता है, पहले हम देखते हैं हमारा प्रोटीन संश्लेषण में पहली कौन सी प्रक्रिया आती है या पहली कौन सी चरण आता है। तो हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। राइबोसोम की दो इकाइयां होती है। राइबोसोम जो है दो उप इकाइयों में जुड़ा हुआ जो है वो दो उप इकाइयों में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम देखते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई और ये होती है उसकी बड़ी उप इकाई। और ये जो क्या होते हैं बीच में एमआरएनए होता है। ये इसमें क्या होते हैं, ये होता है हमारा एमआरएनए और ये राइबोसोम की संरचना होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होगा, एमआरएनए और राइबोसोम की छोटी उप इकाइयों का जुड़ना। तो ये हमारी होती है छोटी उप इकाई और नीचे वाली होती है हमारी बड़ी उप इकाई। छोटी उप इकाई से क्या होंगे, एमआरएनए आकर जुड़ जाएगा। ये हमारा एमआरएनए है, ये हमारा जो है एमआरएनए है। ये क्या होगा, राइबोसोम की छोटी उप इकाई जो होती है उससे आकर जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर एमआरएनए पर हमें लिखते हैं एमआरएनए पर नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, प्रकूट बोलते हैं। या अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रकूट कहते हैं। तो पहला आएगा हमारा सेकंड वाला, यह हमारा पहला चरण है। एमआरएनए का राइबोसोम की छोटी इकाइयों से जुड़ना, यह हमारा पहला चरण है। दूसरा है हमारा, दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरे में क्या आएगा, जो एमआरएनए और अमीनो एसिड टीआरएनए सम्मिश्रण के बीच प्रकूट और प्रति प्रकूट अभिक्रिया। ये जो एमआरएनए के प्रकूट होते हैं, अमीनो एसिड ये जो होते हैं, ये इसके जो प्रकूट होते हैं ये एमआरएनए के प्रकूट होते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर टीआरएनए के, इसको हटा के हम यहाँ लिख देते हैं, टीआरएनए के ये यहाँ पर टीआरएनए पाया जाता है। टीआरएनए पर भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिसे प्रति प्रकूट कहते हैं। और एमआरएनए के कूटों को हम बोलते हैं प्रकूट। तो इनमें क्या होता है, इनमें यह होता है कि जो हमारा एमआरएनए और अमीनो एसिड टीआरएनए, ये होता है टीआरएनए, इसके बीच क्या होगी, प्रति प्रकूट और प्रकूट अभिक्रिया हो जाती है। तो ये हमारा पहला वाला सेकंड क्रिया हो जाएगी, सेकंड चरण होता है। अब देखते हैं हमारा थर्ड। थर्ड पे क्या होता है, टीआरएनए का अमीनो एसिलेशन या आवेशन। इसमें क्या होता है, जो टीआरएनए होता है वह अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आता है। ए यानी कि अमीनो एसिड, ये टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स लेकर आता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये टीआरएनए होता है, टीआरएनए जब अमीनो एसिड लेकर आएगा तो यह
क्या होता है यहाँ पर टीआरएनए का अमीनो एसिड का लेकर आना, या इसे ही बोलते हैं एसिलेशन, अमीनो एसिड का एसिलेशन या आवेशन की प्रक्रिया। ये जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स, ये क्या करेंगे, यहाँ टीआरएनए से आकर जुड़ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम आवेशन की प्रक्रिया। तो हमारा थर्ड पॉइंट थर्ड नंबर पर ही आएगा। फोर्थ आएगा हमारा थर्ड। उसके बाद आएगा हमारा समीपस्थ अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका जुड़ना। समीपस्थ, जैसे यहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम की इकाइयों के बीच टीआरएनए के विभिन्न प्रतिप्रकूट आकर जुड़ जाते हैं, और ये प्रतिप्रकूट जो होते हैं सम्मिश्र अमीनो अम्ल से जुड़ते जाते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड और यहाँ पर भी अमीनो एसिड्स क्या होंगे, जुड़ते चले जाते हैं। और इससे ही क्या होगा, समीपस्थ अम्लों का जुड़ना, यानी कि जो है जुड़ते चले जाते हैं। और जो हमारा यहाँ पर AUG, ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा प्रारंभिक कोडोन। इसे बोलते हैं प्रारंभिक कोडोन। ये क्या करता है, ये AUG मेट से आकर जुड़ जाता है। मेट यानी कि मेथियोनिन या मिथियोनिन, मिथियोनिन से जुड़ जाता है। मिथियोनिन से लिख देते हैं, मेट यानी कि मिथियोनिन से जुड़ जाता है। मिथियोनिन से जुड़ जाता है और टी टीआरएनए मेट सम्मिश्र बनता है। उसके बाद है हमारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे ये मेट है, इसके बाद ये अपने अमीनो एसिड से जुड़ते जाते हैं और इनके बीच क्या होता है, बंधों का निर्माण करता है, और ये बंध ही क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हमारे विकल्प। तो पहला है हमारा जो पांचवी है, ये चौथी, ये पांचवी और छठी। अब देखते हैं हम इसका सही विकल्प। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर फोर्थ एंड लास्ट में सिक्स्थ चरण आता है। ये चरण होते हैं हमारे प्रोटीन संश्लेषण, जिसके द्वारा क्या होता है, एमआरएनए का जो है निर्माण होता है। एमआरएनए जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है एमआरएनए के द्वारा। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।